Hello bachcho, let us read the question. And the question says two inclined plane OA and OB having inclination 30 degree and 60 degree with the horizontal respectively intersect each other at O. दो प्लेन हैं OA and OB, ठीक है। ये जो दो प्लेन है OA and OB जो हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल प्लॉट करते हैं और आपस में एक दूसरे से O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, है ना, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम P, सो ये दिस इज द पॉइंट with velocity 10 root 3 meter per second along the direction perpendicular to the plane OA। तो OA की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो हॉरिजेंटल सरफेस है उसके अलोंग OA की डायरेक्शन लेट अस सपोज, है ना, कि ये डायरेक्शन y डायरेक्शन के अलोंग है और ये डायरेक्शन x डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि पार्टिकल को OA के परपेंडिकुलर थ्रो किया है, इसका मतलब पार्टिकल की जो डायरेक्शन हो गई वो x डायरेक्शन हो गई। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जो है वो हो गई हमारी 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स प्लेन OB परपेंडिकुलर, है ना, पार्टिकल जो है वो OB प्लेन को जो Q परपेंडिकुलर एट Q है, जब टेक G is equals to 10 meter per second square then the height of H of point P from the ground is। तो यहाँ जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है बॉल को ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है हमारा डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन से। सो की कॉन्सेप्ट जो डेवलप होगा वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए, हमने कहा कि हमने OA प्लेन को y एक्सिस के अलोंग सपोज किया, है ना। लेट अस सपोज OA is along y axis and OB is along x axis, ठीक है। अब अगर हमने OA को y एक्सिस के अलोंग सपोज किया है तो जो डायरेक्शन है ना u इज इक्वल्स टू यू एक्स, वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो हो जाएगा वो 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। लेकिन वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा u y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि उस डायरेक्शन में हमने थ्रो नहीं किया है किसी वेलोसिटी के साथ, सो यू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इस बॉल पे जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो एक्सेलरेशन इज मेकिंग एंगल विद द हॉरिजेंटल, सो डेफिनेटली इट विल डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट ये जो एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री और ये एंगल जो होगा वो होगा 60 डिग्री। तो अब देखते हैं हम कि जो ये एक्स ग्रेविटेशन का जो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट बन रहा है 60 डिग्री का लॉन्ग, सो दिस विल बी जी एक्स इज इक्वल्स टू जी कॉस 60 और यहाँ एंगल 30 डिग्री है। सो वाई डायरेक्शन में, सॉरी ये जो है हमारा एक्स डायरेक्शन में है और ये वाला वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना, ये वाई के अपोजिट आ रहा है तो वाई डायरेक्शन और ये एक्स के अपोजिट आ रहा है तो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। सो जी एक्स और जी एक्स पैरेलल कंपोनेंट है 30 डिग्री के साथ, तो हम लिख सकते हैं जी साइन 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ जी एक्स इज इक्वल्स टू जी साइन 30, दैट विल बी 10, ग्रेविटेशन माइनस 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2, सो ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट g cos 30 cos 60, तो दिस विल बी -10 इंटू cos 60 की वैल्यू
यहाँ साइन कंपोनेंट लिख दिया मैंने, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है तो हर एंगल में कॉस ही लगेगा, है ना। यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर देती हूँ। हॉरिजेंटल कंपोनेंट डेवलप हो रहा है 30 डिग्री का लॉन्ग, तो ये हो जाएगा जी कॉस 30। और यहाँ अगर हम कॉस 30 लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो ये हो जाएगी √3/2 एंड फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा -5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, अब जो हमारा प्रोजेक्टाइल है या हमारा पार्टिकल है वो y एक्सिस के अलोंग चल मूव करता है, फिर ये हिट करता है O पे और फिर OQ प्लेन पर ट्रेवल करता है। तो जो P से लेके Q तक जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसे फाइंड करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए हम देखेंगे क्योंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो 0 है, सो हम इक्वेशन को x डायरेक्शन के लिए सॉल्व करते हैं। सो फॉर x डायरेक्शन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और ये सब x डायरेक्शन के अलोंग है। सो v इन x डायरेक्शन, q पर जाकर जो फाइनल वेलोसिटी होगी प्रोजेक्ट की वो 0 हो जाएगी। u इज गिवन 10√3 और a जो गिवन है हमारे x डायरेक्शन में वो है हमारा -5√3 इंटू t। सो यहाँ से हमारी t की वैल्यू आती है 2 सेकेंड। ओके, अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकल गया है हमारा, तो हमें चाहिए कि हाइट ऑफ h ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ग्राउंड। इसके लिए फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम में ये हमारा h है, ये पॉइंट P है, ये h हाइट है, ठीक है। यहाँ पे सपोज हम Q नहीं देते, A नाम दे देते हैं, और ये हमारा O पॉइंट है। ये एंगल जो दिया है ये 30 डिग्री के अलोंग दिया है, ठीक है, 30 डिग्री है। तो अगर हम OP मीन्स डिस्टेंस इन y एक्सिस OP निकालें तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ y एक्सिस फाइंड कर लें सो PA की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। सो नाउ फॉर y डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये y डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है, सो हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। sy इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y डायरेक्शन के अलोंग अप्लाई कर दिया। sy हमें फाइंड करना है, sy को हम OP भी लिख सकते हैं, सो दिस विल बिकम OP इज इक्वल्स टू y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, प्लस हाफ इंटू y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन था वो था हमारा -5 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 सेकेंड। सो हमारी वैल्यू जा जाएगी OP इज इक्वल्स टू -10 मीटर, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ OP। अब डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड हो गया है तो इस ट्रायंगल में H PA की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। H इज इक्वल्स टू OP cos 60, सॉरी एंगल 30 डिग्री है तो हम लगा सकते हैं H इज इक्वल्स टू OP इसको क्लियरली लिख लेते हैं। sin 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जो है हमारा H है, बाय हाइपोटेनस जो है वो है OP। सो दिस विल बिकम H इज इक्वल्स टू OP sin 30। OP की वैल्यू है हमारी -10 इंटू साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, दैट इज 5 मीटर। अगर हम साइन को ओमिट कर दें सो जो हाइट है हमारी वो हो जाएगी 5 मीटर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है फॉर H। देखते हैं आंसर, ऑप्शन C इज करेक्ट वन।
5 meter is the correct answer. I hope this is clear to you student. Thank you.